हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बालाजी केडी एजुकेशन। माय नेम इज़ कौशल दुबे। हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की लेक्चर सीरीज़ कर रहे हैं और ये उसी लेक्चर सीरीज़ की पार्ट 5 वीडियो है। आज हम व्हीकल्स बेस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस तरीके से जब हमें दो कार्स, दो ट्रेन्स या किसी भी दो व्हीकल्स के बारे में दे रखा हो और वो अपोजिट डायरेक्शन या सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे पहले के लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आई वुड सजेस्ट कि आप प्लीज़ उन लेक्चर्स को जाकर देखिए। वो आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए बहुत यूज़फुल हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप मुझसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिनकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड जयपुर इज़ 270 किलोमीटर। कह रहा है कि दिल्ली और जयपुर के बीच का डिस्टेंस 270 किलोमीटर है। टू ट्रेन्स स्टार्ट्स साइमल्टेनियसली। दो ट्रेन्स है जो एक ही टाइम पे स्टार्ट करती हैं। वन फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर एट 50 किलोमीटर पर आवर। तो एक तो दिल्ली से जयपुर जा रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और दूसरी जो है जहाँ कहाँ से जा रही है, जयपुर टू दिल्ली। जयपुर टू दिल्ली जा रही है कितनी की स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस कवर्ड बाय बोथ ट्रेन्स एट द मोमेंट दे मीट। कह रहा है कि जब दोनों ट्रेन्स मीट करती हैं तब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसका रेशियो निकालने के लिए। और दूसरा कह रहा है कि कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर बोथ ट्रेन्स टू मीट। कितना टाइम लगा दोनों ट्रेन्स को मीट करने में, वो निकालना है। देखो, सबसे पहले तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस आएंगे इसका एक कॉन्सेप्ट याद रख लो। क्या कॉन्सेप्ट होता है, मान लो कि ये दो ट्रेन्स हैं, T1 और T2। ठीक है, ये दो ट्रेन्स हैं फॉर एग्जांपल। इनकी स्पीड दे रखी है S1 S2। ठीक है, इनके बीच का कुछ तो डिस्टेंस होगा, जितना भी डिस्टेंस होगा D, फॉर एग्जांपल D मान लिया। ठीक है, अब ये S1 से चल रहा है, ये S2 से चल रहा है, और ये अपोजिट डायरेक्शन में है क्योंकि ये इस तरफ जा रहा है और ये T2। मान लो कि T1 जो है वो A से B जा रहा है, A से B पॉइंट पे जा रहा है, और T2 B से A पॉइंट पे जा रहा है। तो जब भी अपोजिट डायरेक्शंस हैं, अपोजिट डायरेक्शंस हैं, तो उस केस में जो हमारी रिलेटिव स्पीड होगी, रिलेटिव स्पीड, वो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा स्पीड का S1 प्लस S2। अब आप कहोगे रिलेटिव स्पीड क्या होती है। देखो, T1 की जो इंडिविजुअल स्पीड है वो S1 है, और T2 की इंडिविजुअल स्पीड जो है वो क्या है, S2 है। खुद की स्पीड T2 की S2 है और खुद की स्पीड T1 की S1 है। लेकिन जब दोनों सेम डायरेक्शन या मान लो अपोजिट डायरेक्शन, इस केस में अपोजिट डायरेक्शन में अगर वो दोनों ट्रेवल कर रहे हैं, तो जो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस D है उसका जो गैप है वो रिड्यूस होता रहेगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, रिड्यूस होता रहेगा। ठीक है, मान लो ये S1 किलोमीटर पर आवर था, S2 किलोमीटर पर आवर है, तो हर घंटे उनका जो डिस्टेंस D जो है वो D तो रहेगा नहीं, वो रिड्यूस होता रहेगा। वो कितने रेट से रिड्यूस होता रहेगा, उसी चीज़ को जानने के लिए हम रिलेटिव स्पीड का यूज़ करते हैं। नंबर से समझ लो, मान लो कि T1 की रफ्तार जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर है और T2 की जो रफ्तार है वो है 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब T1 A से B जा रहा है और T2 B से A आ रहा है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हर घंटे किस रेट से रिड्यूस होता रहेगा। तो देखो, हर घंटे T1 जो है वो 5 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है क्योंकि 5 किलोमीटर पर आवर है उसकी स्पीड, और हर घंटे T2 जो है वो 3 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, यानी कि हर घंटे, ठीक है ना, एवरी आवर वो मिलकर कितना ट्रेवल कर रहे हैं, 8 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, 8 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं, यानी कि हर घंटे उनका जो भी डिस्टेंस, उनका जो भी गैप है वो 8 किलोमीटर से रिड्यूस होता रहेगा। 8 किलोमीटर वो ट्रेवल करेंगे, गैप रिड्यूस हो जाएगा 8 किलोमीटर से, फिर अगले घंटे 8 किलोमीटर फिर से ट्रेवल करेंगे, जितना भी गैप था वो रिड्यूस हो जाएगा। तो उसी चीज़ को जानने के लिए हम रिलेटिव स्पीड का यूज़ करते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि ये 5 किलोमीटर पर आवर है और ये 3 किलोमीटर पर आवर है, तो इसकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, इसकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 5 + 3 8 किलोमीटर पर आवर, कि हर घंटे वो 8 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं दोनों मिलकर। ठीक है, ये बात हुई अपोजिट डायरेक्शन की। ठीक है, ये बात हुई किसकी, अपोजिट डायरेक्शन की। एक पेज ले लेते हैं। अगर मैं इसी में कहता हूं कि सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है, तो सेम डायरेक्शन में क्या होगा कि मेरे पास ये T1 है,
ये T2 है, T1 भी इस डायरेक्शन में चल रहा है और T2 भी मेरा इसी डायरेक्शन में चल रहा है, सेम डायरेक्शन है। जब सेम डायरेक्शन होगा तो यहाँ पे S1 है, S2 है, तो इनके बीच का जो गैप है वो क्या होगा, या तो एक कांस्टेंट लेवल पे वो गैप मेंटेन रहेगा या बढ़ रहा होगा। ठीक है, मान लो अगर T2 की स्पीड ज़्यादा है और T1 की स्पीड कम है, ठीक है, तो जितनी भी है S2 इज ग्रेटर देन S1 फॉर एग्जाम्पल, ये मान लो। ठीक है, तो एक जो गैप है वो मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर मैं वहाँ कहता हूँ कि S1 जो है वो S2 से बड़ा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे आके वो S2 को ओवरटेक कर लेगा। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है जब S2 ग्रेटर देन S1 है, और हमेशा रहेगा अगर S2 ग्रेटर देन S1, तब तो एक गैप मेंटेन रहेगा। अगर S1 ग्रेटर देन S2 है तो किसी एक पॉइंट पे आके वो ओवरटेक कर लेगा। अब होगा क्या इस केस में, इस केस में जो रिलेटिव स्पीड होती है, किस केस में, सेम डायरेक्शन के केस में, सेम डायरेक्शन के केस में जो मेरी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, S1 माइनस S2। ठीक है, या S2 माइनस S1, डिपेंडिंग अपॉन कि मेरी स्पीड कौन सी मतलब बड़ी है। अगर S1 ग्रेटर देन S2 है तब तो ये वाला हो जाएगा, और अगर S2 ग्रेटर देन S1 है तब S2 माइनस S1, क्योंकि पॉजिटिव ही रखेंगे हम स्पीड, रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड जो होगा वो इन दोनों के S1 और S2 का डिफरेंस हो जाएगा। कब, जब सेम डायरेक्शन हम देखते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, दोनों का सम हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है रिलेटिव स्पीड का। अब वापस आते हैं क्वेश्चन पे। डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड जयपुर इज 270 किलोमीटर। ये दिल्ली है, ये जयपुर है, और इनके बीच का डिस्टेंस मेरे को दे रखा है 270 किलोमीटर है। ठीक है, एक ट्रेन जो है यहां से 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है, यहाँ पे जयपुर से दिल्ली 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहे, दोनों सेम टाइम पे चल रहे, साइमल्टेनियसली। अब मेरे को एक बात बताओ, कह रहा है रेशियो ऑफ डिस्टेंस निकालना है कवर्ड बाय बोथ ट्रेन्स एट द मोमेंट दे मीट। ठीक है, जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट समझाया उससे अगर मैं ये कहूँ, देखो मेरे पास स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, जो सेकेंड पार्ट है उसका मैं आंसर यहाँ से डायरेक्टली निकाल पाऊंगा कि कितने टाइम में वो मीट कर रही हैं। डिस्टेंस मेरे को पता है 270 है, और स्पीड जो होगा मेरे पास वो रिलेटिव स्पीड देखूंगा। क्यों, क्योंकि ये 50 की रफ्तार से चल रही है, 40 की रफ्तार से चल रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो दोनों को सम कर दूंगा, यानी कि दोनों एक तरीके से 90 की रफ्तार से चल रही होंगी। रिलेटिव स्पीड जो होगा यानी कि 90 किलोमीटर हर घंटे वो ट्रेवल कर रही होंगी। तो अगर 90 किलोमीटर वो हर घंटे ट्रेवल कर रही हैं तो 270 किलोमीटर जो है दोनों मिलकर कितने टाइम में ट्रेवल कर लेंगी, 3 घंटे में ट्रेवल कर लेंगी। वही चीज़ किया है, 270/90 कर दिया, यानी कि 3 घंटे में वो दोनों ट्रेन्स मीट कर जाएंगी। ये एक तरीका है आपको इस क्वेश्चन को निकालने का, और इसकी मदद से 3 घंटा आपको पता जब लग गया कि 3 घंटे में वो ट्रेन्स जो है वो मीट कर जाएंगी, तो अब उस केस में आप रेशो देख सकते हो डिस्टेंस का, कि 3 घंटे में जो दिल्ली से जयपुर जा रही थी ट्रेन, ये 3 घंटे में कितना ट्रेवल करेगी, 50 × 3। ठीक है, और ये जयपुर से जो दिल्ली जा रही थी वो 3 घंटे में कितना ट्रेवल करेगी, 40 × 3। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, वही किया है। ठीक है, तो बहुत से लोग क्या करेंगे, इसमें पूरा सॉल्व करेंगे, 50 × 3 150, 40 × 3 120, देन दे विल टेक द रेशियो। ठीक है, ये कट गया, 3 5 15, 3 4 12, एंड आंसर आएगा 5/4, और बहुत खुश हो जाएंगे, चलो हमने तो आंसर निकाल दिया। ठीक है, 5:4 इसका आ रहा है और इसका आ रहा है 3 आवर्स। लेकिन ऐसा करने में आपका बहुत सारा समय चला जाएगा। ठीक है, इतना सब करने की आपको ज़रूरत नहीं है। देखो, आपको पता है कि डिस्टेंस एक तो मेरा क्या है, 270 किलोमीटर है। ठीक है, और मेरे को ये भी पता है कि जब दोनों ट्रेन्स मिलेंगी वो जो टाइम होगा वो तो कांस्टेंट होगा दोनों के लिए। ठीक है, मैं अगर कह रहा हूँ कि ये दोनों ट्रेन मान लो कि 1 घंटे में मिल जाती हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 घंटे आ रहा था, मैं कह रहा हूँ कि ये 3 घंटे में मिल जाती हैं, ये दोनों ट्रेन्स 3 घंटे में मिल जाएंगी। तो ये ट्रेन दिल्ली से जयपुर वाली ट्रेन भी 3 ही घंटे ट्रेवल कर रही है, और जयपुर से दिल्ली वाली भी ट्रेन 3 ही घंटे ट्रेवल कर रही है, क्योंकि 3 घंटे में वो दोनों मिल जाएंगी। तो ये टाइम तो मेरा कांस्टेंट हो गया ना। स्पीड जो होता है मेरा होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और जब मेरा टाइम क्या है, कांस्टेंट है, जब मेरा टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डिस्टेंस के।
स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डिस्टेंस के, तो उसका क्या मतलब हुआ, S1/S2 इक्वल टू D1/D2। यानी कि मेरे को जो ये निकालना है कि रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ ट्रेन्स, वो और कुछ नहीं है, वो स्पीड का ही रेशियो है। जो डिस्टेंस का रेशियो आएगा मेरा, ठीक है, वो और कुछ नहीं, वो मेरा स्पीड का ही रेशियो होगा। और स्पीड तो दे ही रखी है हमको क्वेश्चन में। स्पीड क्या है, 50/40, क्या आएगा, 5/4। ठीक है, तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है कि पहले आपने टाइम निकाला, फिर टाइम को आप स्पीड से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपको पता लग रहा है कि अच्छा दिल्ली से जयपुर वाली ट्रेन 150 किलोमीटर ट्रेवल करेगी और जयपुर से दिल्ली वाली ट्रेन 120 ट्रेवल करेगी, देन आप रेशियो ले रहे हो। इतना करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पता है, अगर आप ये देख पा रहे हो कि हाँ इस क्वेश्चन में टाइम कांस्टेंट है, तो मेरा स्पीड जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के, यानी कि डिस्टेंस का रेशियो इज नथिंग बट मेरा स्पीड का रेशियो होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, और स्पीड दे ही रखा है आपको 50 और 40, तो 5/4 आपका क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा, रेशियो। ठीक है ना, रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ ट्रेन्स। ठीक है, अच्छा, इस मेथड से जब आप जाओगे, एक तो आपने देख ही लिया कि टाइम आपने निकाला कि डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड किया। दूसरा तरीका भी समझ लो, जब आपने यहां से तो देख लिया कि डिस्टेंस का जो रेशियो है वो 5/4 है। ठीक है, कह रहा है कि कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर बोथ द ट्रेन्स टू मीट। आपको पता है कि दिल्ली से जो जयपुर जा रही है उसकी जो स्पीड है वो है 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और जयपुर से जो दिल्ली आ रही है उसकी जो स्पीड है वो है 40 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अगर मैं एक घंटे की बात करूं, तो एक घंटे में दिल्ली से जयपुर वाली 50 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है और जयपुर से दिल्ली वाली 40 किलोमीटर। तो एक घंटे में कितना ट्रेवल कर रही होंगी, 90 किलोमीटर ट्रेवल कर रही होंगी। एक घंटे में 90 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, और ट्रेवल करना कितना है, 270 किलोमीटर ट्रेवल करना है ना दोनों को मिलके, तभी तो वो मिल पाएंगी, तभी वो मीट कर पाएंगी। तो एक घंटे में अगर 90 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं तो 270 किलोमीटर ट्रेवल करना है। ये 270 किलोमीटर कितना है, 3 टाइम्स है 90 का, तो ये 3 टाइम्स है, तो ये भी 3 टाइम्स हो जाएगा। यानी कि ये जो 270 किलोमीटर है इसको ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, 3 घंटे का टाइम लगेगा। ठीक है, एक बार फिर से फटाफट से इस क्वेश्चन को देखते हैं नए पेज पे। ठीक है, अगर इस पेज पे समझ में नहीं आया हो, फटाफट से देखते हैं। ये देखो, ये है दिल्ली, ये है जयपुर। ठीक है, डिस्टेंस दे रखा था मेरे को 270 किलोमीटर। ठीक है, ये थी 50 की स्पीड, ये थी 40 की स्पीड। हुआ क्या, हमें देखना था कि रेशियो देखना है डिस्टेंस का। ठीक है, जब वो दोनों मिल जाएंगी तो क्या डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा दोनों ने, उसका रेशियो निकालना है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब दोनों मिलेंगी तो दोनों सेम टाइम पे ही मिलेंगी। ठीक है, एक जो पर्टिकुलर हमने देखा पिछले क्वेश्चन में कि 3 घंटे में सपोज मिल रही हैं, हमने निकाल लिया था। मान लो ये नहीं भी पता होता, बट जिस भी टाइम पे मिल रही हैं, ठीक है, 3 घंटा हो, 2 घंटा हो, 1 घंटा हो, जिस भी टाइम पे मिल रही हैं, तो वो 1 घंटा दिल्ली से जयपुर वाले ने भी ट्रेवल किया होगा, जयपुर से दिल्ली वाले ने भी एक ही घंटा ट्रेवल किया होगा। एक सेम टाइम पे ही तो मिलेंगी। सपोज यहाँ पे आके मिल जा रही है, तो यहाँ पे यहाँ तक आने में अगर दिल्ली से जयपुर वाले को 1 घंटे का समय लगा या 3 घंटे का समय लगा, तो जयपुर से दिल्ली आने वाले को भी इस पॉइंट पे 3 घंटे का समय लगा होगा, तभी तो सेम पॉइंट पे आके मिलेंगी। अगर ये 3 घंटे में यहाँ पे पहुंच रहा है और अगर सपोज इसको पहुंचने में 4 घंटे लग जा रहे हैं, तब तो मिल ही नहीं पाएंगी, है ना। तो सेम टाइम पे अगर कहीं पे मिलना है तो सेम टाइम पे ही पहुंचे रहे होंगे। ठीक है, तो सेम टाइम पे अगर पहुंच रहे होंगे, यानी कि मेरा टाइम कांस्टेंट है। टाइम अगर कांस्टेंट हो गया तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया डिस्टेंस के, क्योंकि स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया डिस्टेंस के, यानी कि S1/S2 इक्वल टू D1/D2। डिस्टेंस का जो रेशियो हो जाएगा वो और कुछ नहीं, मेरा स्पीड का रेशियो हो जाएगा, यानी कि 50/40 कर दो, जो स्पीड का रेशियो है वही डिस्टेंस का रेशियो आ गया। इतना हो गया। ठीक है, दूसरा जो था कि टाइम कितना लग रहा है जब दोनों मीट कर रहे हैं, तो मेरे को पता है कि यार 50 किलोमीटर पर आवर जो है एक ट्रेन की स्पीड है और दूसरी की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। यानी कि ये एक घंटे में 50 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है और ये 40 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, यानी कि एक घंटे में दोनों मिलकर कितना ट्रेवल कर रहे हैं, 90 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, एक घंटे में, 1 आवर में 90 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं, और ट्रेवल करना कितना है, 270 ट्रेवल करना है, क्योंकि 270 किलोमीटर डिस्टेंस है, दोनों को मिलकर 270 ट्रेवल करना है। तो दोनों को मिलकर अगर 270 ट्रेवल करना है, तो ये 270 90 का कितना है, 3 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स है, तो ये भी 3 टाइम्स कर दो, 3 आवर्स। यानी कि 3 आवर्स लगेंगे दोनों को 270 ट्रेवल करने में। सपोज दिल्ली से जयपुर वाला जो था वो यहाँ तक पहुँचा, ठीक है, उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, और एक बार यहाँ पे समझ लो, दिल्ली से जयपुर वाला जो था
सपोज यहाँ पे मीट कर रहे हैं, तो दिल्ली से जयपुर वाला जो था उसने कुछ D1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, जयपुर से दिल्ली वाला जो था उसने कुछ D2 डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन और यहाँ पे आके मिल गए, लेकिन ये जो D1 प्लस D2 है ये होगा कितना, 270 होगा टोटल डिस्टेंस, तभी तो आके वो मिल पा रहे हैं किसी एक पॉइंट पे। तो यही यही पॉइंट है कि अगर ये 50 किलोमीटर हर घंटे ट्रेवल कर रहे हैं, 40 किलोमीटर हर घंटे ट्रेवल कर रहा है, दोनों मिलकर हर घंटे 90 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं, तो 3 घंटे लग जाएंगे उनको ये पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, 270 किलोमीटर, तब जाके वो इस पॉइंट पे आके मिलेंगे। तो 3 घंटे में 3 घंटा लग जाएगा उनको इस पॉइंट पे मिलने में। ये क्वेश्चन का सार है पूरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वन ट्रेन डिपार्ट्स फ्रॉम दिल्ली टू आगरा एट 9 AM। एक जो ट्रेन है वो दिल्ली से आगरा जा रही है 9 AM पे, एंड अराइव्स एट 11 AM। 9 बजे डिपार्ट होती है, 11 बजे पहुंचती है। वाइल अनदर ट्रेन डिपार्ट्स फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। एक दूसरी ट्रेन है जो आगरा से दिल्ली जा रही है 9 बजे, और पहुंच कितने बजे रही है, 12 बजे पहुंच रही है दिल्ली। एट वॉट टाइम विल बोथ ट्रेन्स मीट। किस टाइम पे दोनों ट्रेन्स मीट करेंगी। देखो ये दिल्ली है, ये आगरा है, ठीक है। डिस्टेंस मेरे को नहीं दे रखा, मेरे को ये बता रखा है कि दिल्ली से जो आगरा जा रही है वो 9 बजे चल रही है, ठीक है, वो 9 बजे चल रही है और 11 बजे पहुंच रही है, 11 बजे पहुंच रही है। और जो आगरा से दिल्ली जा रही है, जो आगरा से दिल्ली जा रही है वो 9 बजे चल रही है और पहुंच कितने बजे रही है, 12 बजे पहुंच रही है, ठीक है। यानी इसको कितने लग रहे हैं, 2 घंटे लग रहे हैं, और इसको कितने लग रहे हैं, 3 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, मेरे को स्पीड नहीं दे रखा, मेरे को डिस्टेंस नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, मेरे को टाइम दे रखा है। टाइम दे रखा है एक ट्रेन का 2 घंटे, एक ट्रेन का 3 घंटे, ठीक है। इस टाइम की मदद से मैं एक डिस्टेंस सेलेक्ट कर सकता हूँ जो इन दोनों से इजीली डिवाइड हो जाए, जैसे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस करते थे, जैसे स्पीड, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में भी इस टाइप के हमने देखा है कि जिसमें हम स्पीड की मदद से डिस्टेंस को लेट करते थे, ठीक है। तो यहाँ स्पीड नहीं दे रखी तो मैं टाइम्स की मदद से लेट कर दूंगा। भाई मैं ऐसे करता था, अगर आपने पहले के लेक्चर्स में नहीं देखा है, स्पीड डिस्टेंस टाइम ऐसे लिखता था। दो स्पीड दे रखी होती थी, मान लो कि यहाँ पे स्पीड दे रखी थी 5 और 4, 5 और 4 की मदद से मैं एक डिस्टेंस लेट करता जो इन दोनों से ईजिली डिवाइड हो जाता है, 20, ठीक है। तो इसका टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, या टाइम कितना आ जाएगा, 20/5 4 एंड 20/4 5, ये आ जाता था। तो अब मैं क्योंकि स्पीड तो दे नहीं रखी, तो मैं यहाँ पे टाइम लिख ले रहा हूँ और यहाँ पे स्पीड लिख लूँगा, ठीक है। और टाइम की मदद से मैं डिस्टेंस लेट कर रहा हूँ, लेट्स सपोज 6, तो ये कितना हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा 6/2 3, 6/3 2। और ऐसे भी आप समझ जाओ कि डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही है, डिस्टेंस तो दिल्ली से आगरा के बीच का चेंज थोड़ी ना हो रहा है दोनों ट्रेन के लिए, वो तो सेम ही है, तो वो सेम ही है। तो अगर टाइम का जो रेशियो है मेरा 2:3 है, तो स्पीड का वैसे भी क्या हो जाएगा, 3:2 ही हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मेरा डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया तो स्पीड क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया टाइम के, तो टाइम का रेशियो का उल्टा हो जाएगा स्पीड का रेशियो। तो अगर टाइम का रेशियो 2:3 है तो स्पीड का रेशियो 3:2 हो ही जाएगा, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि एट वॉट टाइम विल बोथ ट्रेन्स मीट, तो अब 3 और 2 आ गए। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि हर घंटे ये जो एक ट्रेन जो है जो दिल्ली से आगरा जा रही है वो 3 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, और जो आगरा से दिल्ली आ रही है वो 2 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है। तो यानी कि हर घंटे ये दोनों मिलके 5 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे होंगे, ठीक है। और ट्रेवल करना कितना है, 6, ये जो मैंने लेट किया है अभी, ठीक है। ट्रेवल करना कितना है, 6 ट्रेवल करना है, ठीक है। तो देख लो 5 किलोमीटर 1 घंटे में ट्रेवल करिए, तो 6 किलोमीटर कितने घंटे में ट्रेवल करेगी, 6 किलोमीटर ट्रेवल करेगी 1/5 इंटू 6, यानी कि 6/5 आवर में ट्रेवल करेगी। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कितना बनेगा, 5 6 और 1, ठीक है, 1 रिमाइंडर आएगा, तो ये बन जाएगा 1 + 1/5, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे, 60 से, मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए। देखो ना 6 है, 6 को 5 से ऐसे डिवाइड करोगे, 5 6, तो 1 तो पूरा पूरा आ गया कि 1 घंटा तो लगेगा ही लगेगा। और बाकी का बचा ये 1 रिमाइंडर जो है, इसको मिनट्स में मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1/5 इंटू 60, ये 1/5 इंटू 60 ऐसे ही करते हैं, तो ये आ गया 12, यानी कि 1 घंटा 12 मिनट, 1 घंटा 12 मिनट लगेगा, ठीक है। और पूछ रहा है एट वॉट टाइम, तो ये 1 घंटा 12 मिनट कौन से टाइम से है,
देखो दोनों 9 बजे चल रही थी, दिल्ली से आगरा वाली भी 9 बजे चल रही थी और आगरा से दिल्ली वाली भी 9 बजे चल रही थी। तो ये 1 घंटा 12 मिनट 9 बजे के बाद से हमको देखना है। तो 9 बजे के बाद से 1 घंटा 10 बजे और 12 मिनट और जोड़ लो, ठीक है, यानी कि 10 बज के 12 मिनट AM ये वो टाइम होगा जब दोनों ट्रेन्स मीट करेंगी, ठीक है ना। 10 बज के 12 मिनट AM ये वो टाइम होगा जब दोनों ट्रेन्स मीट करेंगी, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो हमको दे रखा था कि एक ट्रेन है दिल्ली से आगरा जा रही है, 2 घंटे लग रहे हैं उसको, 9 बजे चल रही है, 11 बजे पहुंच रही है, 2 घंटे लग रहे हैं। आगरा से दिल्ली वाली 9 बजे चल रही है, 12 बजे पहुंच रही है, यानी कि 3 घंटे लग रहे हैं। तो इस 2 और 3 की मदद से मेरे को स्पीड पता लग गया 3 और 2। डिस्टेंस लेट करके कर लो, नहीं तो ऐसे भी पता है कि डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही है दोनों के लिए। तो जो भी रेशियो है टू टाइम का, वही उसका उल्टा ही स्पीड का रेशियो जाएगा, 3:2। तो अब ये पता लग गया, यानी कि हर घंटे दिल्ली से आगरा वाली तो 3 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है और आगरा से दिल्ली वाली 2 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, यानी कि हर घंटे 5 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं। तो 5 किलोमीटर हर घंटे ट्रेवल करें तो करना कितना है ट्रेवल है, 6 किलोमीटर ट्रेवल करना है ताकि वो दोनों ट्रेन मीट कर जाएं। तो 6 किलोमीटर ट्रेवल करें तो 1/5 × 6 विच इज 6/5 आवर, मिनट में कन्वर्ट किया 1 आवर 12 मिनट्स। ये 1 आवर 12 मिनट्स हम कौन से पॉइंट से देखेंगे, क्योंकि दोनों 9 बजे चल रही हैं तो 9 बजे के बाद से ही हम देखेंगे। तो 9 बजे में ये 1 घंटा 12 मिनट जोड़ लो, यानी कि 10 बज के 12 मिनट का वो टाइम होगा जब दोनों ट्रेन्स मीट करेंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वन ट्रेन डिपार्ट्स फ्रॉम दिल्ली टू अम्बाला एट 8 AM एंड अराइव्स एट 10 AM। एक ट्रेन है दिल्ली से अम्बाला जा रही है, 8 बजे चलती है, 10 बजे पहुंचती है। वाइल अनदर ट्रेन डिपार्ट्स फ्रॉम अम्बाला टू दिल्ली एट 8:30 AM, 8:30 AM पे चलती है और 11:30 AM पे पहुंचती है। एट वॉट टाइम विल बोथ ट्रेन्स मीट। तो देखो ये दिल्ली है, ये अम्बाला है, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगेन कुछ नहीं दे रखा है, बस ये बता रखा है कि ये 8 बजे चल रही है और ये 10 बजे पहुंच जा रही है, ठीक है। दूसरी ट्रेन जो है वो 8:30 बजे चल रही है, ठीक है, और वो पहुंच कितने बजे रही है, 11:30 बजे पहुंच रही है। अगर आप एक चीज़ नोट करो इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे जिस टाइम पे दोनों ट्रेन चल रही हैं वो टाइम सेम नहीं है। ये 8 बजे चल रही है और ये 8:30 बजे चल रही है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर ये टाइम सेम नहीं है, स्टार्टिंग टाइम अगर सेम नहीं है, तो आपको स्टार्टिंग टाइम सेम करना पड़ेगा। यानी कि इस 8 बजे वाले को भी आपको देखना पड़ेगा, 8:30 पे लाना पड़ेगा कि 8:30 तक उसने कितना टाइम, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। उस डिस्टेंस को आप हटा के बाकी के बचे हुए डिस्टेंस आप देखोगे, क्योंकि दोनों को एक सेम टाइम पे आपको लाना है। जब सेम टाइम पे आप दोनों को ले आओगे, देन ओनली आप देखोगे कि क्या रिलेटिव स्पीड बन रही है, कितना डिस्टेंस बच रहा है और कितने टाइम में वो उस पूरे डिस्टेंस को कवर कर पाएगा, ठीक है। तो सेम टाइम पे लाना बहुत ज़रूरी है। खैर अभी क्या है, अभी हमको और कुछ दे नहीं रखा है। तो 8 AM है, ये 10 AM है, यानी कि 2 घंटे इसको लग रहे हैं। ये 8:30 AM है और ये 11:30 AM है, यानी कि इसको कितने घंटे लग रहे हैं, 3 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। तो टाइम की अगर मैं बात करूं तो टाइम यहाँ पे 2 आवर्स और 3 आवर्स है। तो स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशियो 3 और 2 ही हो जाएगा। डिस्टेंस अगर लेट भी कर लेता हूँ 6, तब भी यही रहेगा, 3:2 ही रहेगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं दिल्ली से अम्बाला वाले की बात करूं, दिल्ली से अम्बाला वाले ट्रेन की बात करूं, तो अगर वो हर घंटे 3 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, ठीक है ना, हर घंटे 1 आवर, ठीक है, 3 किलोमीटर पर आवर मान लो। तो हर घंटे अगर 3 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, तो मेरे को तो देखना है कि आधे घंटे में और कितना ट्रेवल करेगा, क्योंकि मेरे को इसको 8:30 पे लाना है। ये 8 बजे चल रही है, मेरे को इसको 8:30 पे लाना है, सेम टाइम पे लाना है, यानी कि आधे घंटे में, हाफ आवर में कितना ट्रेवल करेगा, 3/2 किलोमीटर ट्रेवल करेगा, ठीक है। 3/2 यानी कि 1.5 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। ये 1.5 किलोमीटर आप इस डिस्टेंस में से माइनस कर दो। ये पूरा डिस्टेंस मैंने 6 मान लिया, क्योंकि 2 और 3 की मदद से मैंने एक डिस्टेंस मान लिया जो इजीली डिवाइड हो जाता है, तो मैंने 6 मान लिया। तो ये जो 1.5 किलोमीटर है, ये आप इससे हटा दो, 6 में से हटा दो। तो अब का जो सिनेरियो बनेगा, जो नया सिनेरियो बनेगा, वो ये बनेगा कि मान लो आधे घंटे में ये जो दिल्ली से अम्बाला वाली ट्रेन थी वो यहाँ पे पहुँच गई, ठीक है ना, हाफ आवर में, और इस हाफ आवर में उसने 1.5 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया था। तो अब बाकी का बचा हुआ कितना डिस्टेंस बच गया, 4.5 बच गया, ठीक है। तो अब दिल्ली से अम्बाला वाली जो ट्रेन है, या दिल्ली से अम्बाला के बीच में वाली जो भी सिचुएशन है, वो कुछ इस तरीके से है कि 4.5 किलोमीटर अभी बचा हुआ है
और अब दोनों सेम टाइम पे है। ये भी 8:30 बजे का टाइम हो रहा होगा और ये भी 8:30 बजे का टाइम हो रहा होगा। इस टाइम पे ये ऑलरेडी चल चुकी थी 8 बजे, बट ये अभी 8:30 बजे इस पॉइंट पे आ गई है। ये पहले 8 बजे चल चुकी थी, ये कहीं इस पॉइंट पे थी 8 बजे, ठीक है। और ये आधे घंटे में चल के, ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये आधे घंटे में उसने 1.5 किलोमीटर ट्रेवल किया, ठीक है। और यहाँ पहुँच गया 8:30 बजे, और ये 8:30 बजे अब चलना शुरू हो रही है। यानी कि अब कुछ पहले जैसा क्वेश्चन हो गया कि हाँ, ये इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है विद द स्पीड 3, जो यहाँ पे आई है स्पीड 3, और ये इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है 8:30 बजे सेम टाइम पे विद द स्पीड 2, ठीक है। अब पहले जैसा ही क्वेश्चन है, एट व्हाट टाइम विल बोथ ट्रेन्स मीट। अब हर घंटे अगर ये 3 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है और हर घंटे ये 2 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, यानी कि हर घंटे दोनों मिलके 5 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। और ट्रेवल करना कितना है, ट्रेवल करना है 4.5, ठीक है। तो 5 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं हर घंटे, ट्रेवल करना कितना है 4.5 किलोमीटर ट्रेवल करना है। तो ये होगा 1/5 इंटू 4.5, ठीक है। इसको कर दो 9/2/5 कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 9/10। 4.5 को लिख दिया 9/2/5, 9/10 हो गया, ठीक है। 9/10 हो गया। अब 9/10 आवर है, इसको मैं कर देता हूँ 60 से मल्टीप्लाई, तो मिनट में हो जाएगा। तो 9 6 54, तो मेरे पास जो टाइम आ गया वो आ गया 54 मिनट। यानी कि 54 मिनट में ये क्या करेंगी, ट्रेन्स मीट कर जाएंगी। अब ये 54 मिनट कौन से टाइम से है, ये 54 मिनट जो टाइम होगा ये 8:30 से देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहीं इसी टाइम पे तो हमने देखा कि जब ये दोनों 8:30 बजे आ गई, दोनों सेम पॉइंट पे आ गए, देन ओनली ही हमने ये देखा कि इसको 4.5 किलोमीटर ट्रेवल करने में, इस पूरे डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है कि वो कैसी इस पॉइंट पे आके मीट कर जाएं, ठीक है। तो 54 मिनट्स लगेंगे इसको ट्रेवल करने में या मीट करने में। तो 8:30 से 54 मिनट्स देख लो, 8:30 से 54 मिनट्स देख लो, तो आधा घंटा तो हो गया 9, 30 मिनट जोड़ोगे तब तो बच गए 9, ठीक है। और बाकी के 24 मिनट और जोड़ लो, तो यानी कि 9:24 AM जो होगा ये वो टाइम होगा जब दोनों ट्रेन्स मीट करेंगी। 9:24 AM का वो टाइम होगा जब दोनों ट्रेन्स मीट करेंगी, ठीक है। यहाँ पर जो ट्रेन की टाइमिंग थी स्टार्ट होने की वो दोनों की अलग अलग थी, एक 8 बजे स्टार्ट हो रही थी और एक 8:30 बजे स्टार्ट हो रही थी। तो सबसे पहले 8 वाले को हमने 8:30 पे लेके आए कि आधे घंटे में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो हमने देखा कि देखो, दिल्ली से अंबाला वाली को 2 घंटे लग रहे थे, 8 से चल रही थी और 10 बजे पहुंच रही थी 2 घंटे, और अंबाला से दिल्ली वाली 8:30 चल रही थी, 11:30 पहुंच रही थी 3 घंटे, ठीक है। उसकी मदद से हमने एक डिस्टेंस लिया 6, ठीक है, और स्पीड का रेशियो आ गया 3 और 2। यानी कि हर घंटे, अगर मैं दिल्ली से अंबाला वाले ट्रेन की बात करूं तो हर घंटे वो 3 किलोमीटर ट्रेवल कर रही थी, तो आधे घंटे में 3/2 यानी कि 1.5 किलोमीटर ट्रेवल करेगी। ये 1.5 किलोमीटर आधे घंटे में यानी कि 8 से 8:30 के बीच में ट्रेवल करेगी। तो 8:30 बजे दोनों ट्रेन्स की सिचुएशन क्या होगी, दोनों के बीच में 4.5 किलोमीटर का डिस्टेंस बच रहा होगा, ठीक है, क्योंकि 1.5 किलोमीटर तो आधे घंटे में दिल्ली टू अंबाला वाली ट्रेन ने ऑलरेडी कवर कर लिया होगा। तो अब दिल्ली से अंबाला के बीच में 4.5 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया। ये 3 की स्पीड से चल रही है, 2 की स्पीड से चल रही है। अब ये पहले जैसा क्वेश्चन बन गया कि जो दोनों का टाइम भी सेम है और दोनों के बीच का डिस्टेंस अब मेरे को पता है 4.5, और इसकी ये स्पीड 3 और इसकी स्पीड 2 है, ठीक है। तो हमने देखा कि कितना टाइम लेगा, 1 घंटे में 5 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, करना कितना है 4.5 किलोमीटर। तो 54 मिनट्स लगेंगे उनको मीट करने में, और ये 54 मिनट 8:30 के बाद से देखोगे, तो 8:30 में आधा घंटा और जोड़ दो, 9 बज गए। 24 मिनट जो बच रहे हैं और वो जोड़ दो, तो 9:24 का वो टाइम है जब दोनों ट्रेन्स मीट करेंगी। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे। अगले लेक्चर में हम ट्रेन से ही रिलेटेड बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, उनको रिजॉल्व कर सकूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।